हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप बहुत बहुत मन लगा के इकोनॉमिक्स पढ़े पर आपका ये हाल होता है? डोंट वरी, आपके लिए हमने बनाया है 5 मिनट और चैप्टर क्लियर वाले वीडियो। पहले 5 चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक सिलेबस के, उसके वीडियोस तो बन ही गए हैं, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा? कोई बात नहीं, अब देख लो। आज टर्न है चैप्टर 6 का। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था, जो ग्रामीण विकास और रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि भारत की ये जो 140 करोड़ 140 करोड़ की जनता है, इसकी 25% 1/4 जनता गांव में रहती है और वो निर्धन है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन गांव में रहते हैं और वो कृषि में रत है। इसलिए ग्रामीण इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो हमें ज़रूरत है कि एग्री नॉन एग्री दोनों को विकास करना पड़ेगा, और उसके लिए मेजर फैक्टर्स कुछ देख लो। इनको हम चैप्टर 4 और 5 में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो आज के चैप्टर में हमें देखना है 2 चीज़ें, साख क्रेडिट और विपणन मार्केटिंग। पार्ट 1 के वीडियो में हमने साख के बारे में बताया था, उसका समरी देख लो आप। और आज टर्न है मार्केटिंग और इन सब को मिलाकर कैसे ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। तो एग्री मार्केटिंग कृषि विपणन के कई सारे पहलू हैं, जैसे खेत से आप उत्पाद को कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसको स्टोर करना और फिर परिवहन से उसको कस्टमर तक पहुंचाना। सारे के सारे पहलू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देख लो। क्या आप जानते हो भारत का जितना कृषि उत्पाद एग्री प्रोड्यूस होता है उसके 10% से भी ज़्यादा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सही भंडारण नहीं है। पिक्चर से ही आपको पता चल रहा है। एक और प्रॉब्लम होती है किसान को कि वो अनाज तो ठीक ठाक ले जाते हैं, पर अगर तोलने में गड़बड़ी हो गई तो फिर उनको सही कीमत नहीं मिलता। कई बार खाता लिखने में भी हेराफेरी हो जाती है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो द एंड किसान क्या सोचता है कि इतना मेहनत तो करता हूँ और मिलता मुझे क्या है। तो कृषि मार्केटिंग, एग्री मार्केटिंग को, सारे पहलुओं को अगर हम इम्प्रूव करें तो किसान की इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी, उनकी इनकम अपने आप बढ़ने लगेंगी। तो ज़रूरत है जो मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, उनको रेगुलेट करना, नियमित करना, ताकि वो पारदर्शी बने, ट्रांसपेरेंट बने। तो बनाया गया है मंडी। मंडी कभी गए हो क्या? मंडी गए हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ विक्रेता और उपभोक्ता, सेलर और बायर दोनों आमने सामने बिजनेस कर सकते हैं, आमने सामने खरीद, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। भारत में आज 7,000 मंडियाँ हैं और इसमें से कुछ तो विलेज मंडी है और कुछ शहरी मंडी है, और इन मंडियों के सारे नियम कानून होते हैं और इन जिनको सेलर और बायर दोनों फॉलो करते हैं, दोनों को इससे फ़ायदा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखो मंडियों के, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है अपनी मंडी। अगर आप यहाँ के रहने वाले हो ये तो आपने देखा ही होगा। पुणे में है हडपसार सब्जी मंडी। साउथ में चले जाओ आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, वहाँ रायतू बाज़ार। और अगर आप तमिलनाडु चले गए वहाँ आपको मिलेगा उजावर संधाई मंडी। तो मंडी क्या है? एक जगह जहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है, बायर और सेलर, विक्रेता और उपभोक्ता दोनों एक दूसरे से सामना सामनी बिजनेस कर सकते हैं। तो सेलर को पूरा पैसे, विक्रेता से पूरे पैसे मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है विपणन को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, रेल, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये सारे होंगे तभी ना खेत से लेकर कस्टमर तक अच्छी तरह से मार्केटिंग प्रोड्यूस पहुँचेगा। 3 नंबर पे है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं ताकि किसान को एक फेयर प्राइस, एक उचित मूल्य मिले। इसके लिए सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है कोऑपरेटिव को। व्हाट इज़ अ कोऑपरेटिव? इंडिया में मिल्क कोऑपरेटिव बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे लोग मिलके मिल्क कोऑपरेटिव बनाते हैं। डेली का जो दूध होता है उसको एक सेंटर में ले जाकर वो देते हैं और उनको इसके लिए एक फेयर प्राइस मिल जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्यों, सही एग्जाम्पल है ना? पर इतने अच्छे एग्जाम्पल होने के बावजूद सारी सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, क्योंकि पहले तो किसान मेंबर ही नहीं बनना चाहते हैं। उनको बड़ा डाउट रहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा, कहीं हमें चीटिंग तो नहीं हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए सरकार ने कई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बनाई हैं ताकि हर किसान को फ़ायदा पहुँचे। नंबर 1 जो है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। यानी कि सरकार कहती है आपने जो प्रोड्यूस किया है इस मिनिमम प्राइस पे हम पूरा खरीद लेंगे, इससे कम प्राइस हम आपको नहीं देंगे। ओपन मार्केट में क्या होता है कि कभी ज़्यादा प्राइस मिलता है तो कभी कम प्राइस मिलता है। गवर्नमेंट इसको फिक्स प्राइस पे खरीदती है।
नंबर 2 था, आपको याद है ना स्टोरेज का प्रॉब्लम कितना था, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहती है कि हम आपको सेफ स्टोरेज की गारंटी दे रहे हैं। नंबर 3 है कि सरकार ने इतना जो अनाज खरीदा उसको सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन दुकान से गरीबों को देती है। पहले तो एक छोटी सी न्यूनतम कीमत लेते थे, और अब क्या हुआ है कि कोविड के बाद से आप तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे स्टेट में फ्री राशन मिल रहे हैं। तो ये जो सारी नीतियाँ बनी हैं, आपको लग रहा होगा ना कि बहुत अच्छे हैं, नीतियाँ तो बहुत अच्छी हैं, पर कृषि उत्पाद हमारा जितना होता है उसका केवल 10% को ही इसका फ़ायदा मिलता है, और 90% जो है वो अभी भी खुले मार्केट में है जहाँ निजी क्षेत्र का प्रभाव है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे ना कि वो फार्मर का प्रॉफिट देखेंगे। पर ऐसा भी पूरा सही नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो फार्मर के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप जितना फल और सब्जी उगाओगे उसको हम ले लेंगे। इस कंपनी को आप जानते हो ना, पोटैटो चिप्स, आलू चिप्स खाते हो ना, ये फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि पहले हमने जो कीमत आपके साथ तय कर लिया, इसी कीमत में हम आपका सारा माल ले लेंगे। तो एक किसान को रोज़गार बढ़ाने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मदद कर रही है। अब किसान अपने आप क्या कर सकता है? देखो, एक चीज़ तो है कि किसान 12 महीने 24 घंटे इतना काम तो नहीं करता ना, फ्री टाइम भी तो होता है। फ्री टाइम में वो कुछ और भी तो काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने घर में कोई छोटी सी एग्रो बेस इंडस्ट्री की यूनिट लगा ले, या कोई बड़े यूनिट में जाके काम करे, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए उसमें काम करे, या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करे। ये सिर्फ गाय भैंस का ही मामला नहीं है, यहाँ भेड़ बकरी, मुर्गियाँ, बतख, सूअर, ये सब पाल सकते हैं। मत्स्य पालन भी एक बड़ा एरिया है। मधुमक्खी, बहुत लोग मधुमक्खी पालते हैं हनी के लिए और वैक्स के लिए। बागवानी भी एक बहुत बड़ी एरिया आज हो गई है। हैंडीक्राफ्ट तो हमेशा ही बहुत बड़ी एरिया थी। और पॉटरी, लेदर इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें हमारे देश में बहुत सालों से हो चुकी हैं, जहाँ लोग बाकी टाइम पे काम करते हैं। और आज कृषि में एक और एरिया आया है जहाँ यहाँ भी लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, वो है सूचना तकनीकी की प्रयोग। जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ नॉलेज है, वो फोरकास्ट दिखा रहे हैं किसान को कि कब बारिश होगी, कब धूप होगी, कहाँ कब आप प्लांट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का एक और हिस्सा देखो, ड्रोन से स्प्रे हो रहा है। पहले तो लोग हाथ से स्प्रे करते थे। तो इन सब एरियाज़ में अभी जॉब्स मिलने को स्टार्ट हो गई हैं। तो किसान, हमने क्या देखा, कृषि और नॉन कृषि, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, दोनों एरिया से वो आमदनी कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। अब देश को क्या ज़रूरत है कि जो ग्रामीण विकास हो, ये जो आर्थिक स्वतंत्रता हो, ये सस्टेनेबल हो, ये धारणीय हो। और एक और चीज़ है कि हमारे जितने संसाधन हैं उसको हम एक ही पीढ़ी में, एक ही जनरेशन में ख़त्म न कर दें। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम अच्छी तरह से पूरे इन्वायरमेंट को ठीक ठाक रखें, संसाधन ठीक ठाक रखें। इसके लिए आज लोग सोच रहे हैं जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, जो नॉर्मल फार्मिंग होती है उसके जो आगत हैं, इनपुट्स हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं। जैसे संकर बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसमें सपोज कॉटन में इतने बड़े बड़े कॉटन होते हैं, वो संकर बीज है ना। रासायनिक फर्टिलाइज़र, रासायनिक पेस्टिसाइड, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा है। और उस जगह ऑर्गेनिक का है कि नेचुरल संसाधनों को आप यूज़ करो। तो जैविक कृषि कहता है कि लोकली मेड चीज़ों से आप इनपुट बनाओ, जैसे गोबर, सूखे पत्ते, मिट्टी, इन सब के साथ बनता है वर्मी कंपोस्ट। इसमें इनपुट्स भी बहुत सस्ते और रिटर्न भी बहुत अच्छा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट इज़ वेरी हाई क्वालिटी। और आज मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा डिमांड है। देख रहे हो, ग्राफ को देखो, बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ के अनुसार आप जो देख रहे हो। तो अब लोगों को ना बहुत सालों से आदत हो गई है इस तरीके से, बहुत एक्सपेंसिव, महंगे आगत वाले कृषि करने की आदत हो गई है। तो उनको अभी ऑर्गेनिक की तरफ ले जाने के लिए, जैविक कृषि की तरफ ले जाने के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन, जागरूकता और शिक्षा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के हमने क्या देखा, ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता। रूरल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ रूरल पीपल। और इसके मेथड्स क्या हैं, इसमें कृषि और गैर कृषि दोनों को आगे हमें बढ़ाना है। उसके लिए जो पॉइंट्स है वो आप देख लो। नंबर 2 क्या देखा हमने कि कृषि और गैर कृषि के साथ हमें चाहिए क्रेडिट। उसके जो पॉइंट्स हैं ये देख लो आप।
नंबर 3 क्या था कहा हमने, मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए जो पॉइंट्स हैं इसको आप देख लो। और नंबर 4 हमने क्या देखा, जैविक कृषि अपनाओ जाकि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कर सकें। तो बच्चों हमने आपसे क्या कहा था, 5 मिनट में वीडियो क्लियर हो गया ना। वीडियो देखो, अध्याय पढ़ो और ऐसे एग्जाम्पल दे दे के आंसर लिखो, बिल्कुल आपके बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं, पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।